हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं एकदम बढ़िया हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने फैमिली के साथ एकदम मज़े में होंगे। अभी है ना, हम कहाँ पर जा रहे हैं मालूम है आप सबको? मैं मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे से मिलने के लिए अहमदाबाद जा रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं, लगभग वो 7-8 दिन के हो गए हैं। अब तक मैं वहाँ पर गई नहीं हूँ और किसी से मिली भी नहीं हूँ। तो आज फाइनली हमारा टाइम आया है जाने का। तो हम अभी वहाँ पे अहमदाबाद जा रहे हैं और आप सबको भी मैं वो नन्हे मुन्ने से बच्चे को मिलवाऊंगी। देखते हैं कि उनका चेहरा मैं रिवील करती हूँ कि नहीं करती, लेकिन आपको मिलवाऊंगी। फाइनली हम सब अहमदाबाद पहुंच गए हैं और गिरीश कार चलाकर इतना थक गए थे कि आते ही वो बेड पर लेट गए थे और वहाँ पर जिया उनको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करने दे रही थी और वो मस्ती कर रही थी। तो उसको देखकर रेनिल भी उसके साथ जाकर मस्ती कर रहे थे। बाद में गिरीश, जिया और रेनिल तीनों ही बहुत ज़्यादा मस्ती करने लगे। और यहाँ पर देखो, यहाँ जब अहमदाबाद जाते हैं ना, तब जो ये पिलो होते हैं ना, वो लेकर रेनिल ऐसे ही खिलते रहता है। वो उसकी जगह पे रहने ही नहीं देता है। उनकी मस्ती चल रही थी और मैं भी यहाँ पर बैठी थी। मेरी जो मम्मी है वो चाय बना रही थी और वो छोटे छोटे दोनों बच्चे सो रहे थे और मेरी भाभी भी सो रही थी, इसलिए मैं वहाँ पर गई नहीं। मैंने सोचा कि उन सबको सोने देती हूँ, बाद में जाकर मिल लूँगी। तो यहाँ पर बैठे बैठे इतना थक गया। कैसे भी ट्रैवलिंग करते हैं ना, वो कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन है ना, वो हेड पेन और ये सब प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो जब तक हम चाय ना पिए ना, तब तक हमें शांति नहीं मिलती है। और उसके बाद हम सब ने आराम किया, सबसे मिले और ये सब करने के बाद शाम के लगभग 6 बजे के करीब हम डीमार्ट में आए थे, क्योंकि यहाँ पर हम मंथ में एक बार जब भी आते हैं तब ग्रोसरी शॉपिंग तो ज़रूर से करते हैं। और मेरे घर में ज़्यादातर ग्रोसरी शॉपिंग डीमार्ट से ही होती है। और यहाँ पर आकर हमने जो जो भी सामान हमें लेना था वो सब ले रहे थे। और यहाँ डीमार्ट में रेनिल और जिया दोनों को ही बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इवन गिरीश को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हम सब साथ में ही ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं। मैं कभी अकेले गई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे है ना फैमिली के साथ, और गिरीश को भी ऐसा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे ही है, गिरीश और मुझे दोनों को ही साथ में ग्रोसरी शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पर हम बच्चों के साथ खेलते भी जा रहे हैं और जो जो चीज़ लेनी है ना वो लेते भी जा रहे हैं। और जिया भी अपनी अपनी चॉइस बताती है कि मम्मा मुझे ये लेना है, वो लेना है। तो ऐसे ही हमारी मस्ती मजाक के साथ ग्रोसरी शॉपिंग होती रहती है। और देखो कितना सारा सामान लिया है हमने। अभी हमारी सारी शॉपिंग हो गई है और ये देखो हम लोग लिफ्ट में भी आ गए हैं। पहले था ना, रेनिल बहुत ज़्यादा डरता था, लेकिन हमें अहमदाबाद आना होता है और वहाँ पे लिफ्ट में ही चढ़ना और उतरना पड़ता है, क्योंकि वो फ्लैट है। तो बारी बारी से चढ़ने उतरने से उसका जो फेयर था वो भी निकल गया है। अभी हम यहाँ से सीधे मेरे भाई के शॉप पर जाने वाले हैं, जो उसने अभी अभी ओपन की हुई है, जिसका नाम जी हुकुम है। वैसे मेरे भाई की दो और होलसेलर, मतलब कि मेरा भाई जो है वो होलसेलर है और वो सारी चीज़ें, लेडीज़ गारमेंट्स और नाइट वेयर और ये सब वो बेचता है। और वो कंफर्ट का सब होता है। लेकिन यहाँ पर उसने जो 3 पीस है, 2 पीस है, दुपट्टा है, वो नई नई तरह के जो पैंट्स आते हैं लेडीज़ में वो है, और सब तरह की चीज़ें उस यहाँ पर मिल जाएगी। और मार्केट भाव से वो यहाँ पर काफ़ी रिजनेबल होगा। तो उसका पहले से वो होलसेलर का था, लेकिन उसको रिटेल भी सेल करना था। तो अभी ये 3rd नंबर की शॉप उसने ओपन की है, वो काफ़ी अच्छी चल रही है। तो जिसको भी लेना हो और जो नरोड़ा में हो, तो वो यहाँ पर बिल्कुल भी जा सकता है। आपको मार्केट प्राइस से बहुत ही कम रेट में यहाँ पर आपको सभी सामान मिल जाएगा। और वहाँ से हम निकल कर यहाँ पर जो अहमदाबाद में एयरपोर्ट है वहाँ पर हम आ गए थे, क्योंकि जिया और रैनिल दोनों को ही प्लेन देखना था। और यही एक जगह है जहाँ से हम एकदम नज़दीक से प्लेन देख सकते हैं, और आपने भी देखा होगा।
और आज है दूसरा दिन, तो हम दूसरे दिन आ गए हैं ज़ूडियो में, क्योंकि अभी समर आ गया है तो ज़ूडियो में भी समर कलेक्शन भी आ गए थे और काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि समर के हिसाब से यहाँ पर काफ़ी लाइट कलर के हैं और काफ़ी अच्छे हैं जो आपको एकदम कंफर्टेबल होंगे। लेकिन हमको तो कोई भी क्लोथ की शॉपिंग करनी नहीं थी, क्योंकि अभी अभी हमने पैंटालून्स से बहुत सारी शॉपिंग की थी। तो हमने बच्चों के लिए कुछ कपड़े लिए और फिर हमने घर में पहनने के लिए जूते लिए, बस इतना ही। और वहाँ से घर आते ही घर में सारा डेकोरेशन का काम चल रहा था, क्योंकि आज दोनों बच्चे के नामकरण विधि थी और वो बहुत ही जल्दी में थी, क्योंकि हमें बाद में मोनासा भी जाना था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि उनका नाम तो हमने पहले ही रिवील कर दिया कि उसका नाम पार्थिव और परिधि रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये सब डेकोरेशन चल रहा था, तो हमने भी थोड़ी सी मदद की और बाद में हम दोनों बच्चे को रेडी कर यहाँ पर ले आए। और काफ़ी क्यूट लग रहे थे दोनों, क्योंकि दोनों को ही नहीं, और वो जो बेबी गर्ल है जिसका नाम हमने परिधि रखा है, उनको भी बहुत ही क्यूट सा फ्रॉक पहनाया था, शूज़ पहनाए थे, तो काफ़ी क्यूट लग रहे थे दोनों बच्चे। लेकिन मैं अभी उनका फेस रिवील नहीं करूँगी, हम 3 मंथ के बाद उनका फेस दिखाने वाले हैं, तो अभी मैं उनका फेस नहीं दिखाऊंगी। तो यहाँ पर सारे जो नामकरण की विधि की जो प्रिपरेशन है वो सब हो गई है और बाद में मैं उसका नाम रखने वाली हूँ। जो हमारे यहाँ जैसे भी एक थाली होती है उसमें जो कंकु होता है, आप क्या बोलते हैं उसको, सिंदूर बोलते हैं या कंकु, तो वो लेकर हम पूरी थाली में फैला देंगे और यहाँ पर उसके अंदर हम जो बच्चे होते हैं उनका जो नाम रखना होता है, वो उसकी जो फिया होती है वो उसका नाम लिखती है। तो ऐसे हमारे यहाँ नामकरण की विधि होती है। तो यहाँ पर बेटा बड़ा था तो उसका नाम पहले हमने रिवील किया, तो उसका नाम था पार्थिव, और बाद में गुड़िया वो छोटी थी तो उसका नाम हमने बाद में लिखा, उसका नाम रखा है परिधि। नामकरण की विधि तो यहाँ पर ख़त्म करके हम लोग मोनासा आने के लिए निकल गए थे, लेकिन वो सब मैंने शूट नहीं किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। क्योंकि हम जब भी अहमदाबाद जाते हैं तो बहुत सारा काम लेकर जाते हैं। अभी फ़िलहाल हम रात को घर आ गए हैं और यहाँ पर जिया और गिरीश दोनों ही वो बॉल के साथ खेल रहे थे। अभी इस गेम के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपका मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।